Hi friends, welcome to my channel Learn What You Understand SY BAF SEM 4th. So today we are going to do MA 5th lesson Working Capital Part 3rd Question 2nd and illustration number 16. So let's complete it fast because बहुत simple sums है. ठीक है, ये दो तीन हम लोग एग्जाम्पल मतलब ऐसे ही नॉर्मल सम्स करके फिर थोड़ा कुछ नया टाइप देखेंगे. ओके, सो लेट्स डू द सम. Question 2 illustration 16. Radhika Manufacturing Limited presents the following information for 2016 and 17. ठीक है, यहाँ पे हम लोग को टोटल एस्टिमेटेड ईयरली प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है एंड सेल्स कितना है 60,000 पर टोटल ईयर का है, राइट. अब उसमें हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, रॉ मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड एंड सेलिंग प्राइस. इससे हम लोग को क्या बनेगा, कॉस्ट स्ट्रक्चर बनेगा. एक काम करते साथ में बना लेते हैं. रॉ मटेरियल कितना है 5, ओके 5 हमारा कितना है रॉ मटेरियल है. वेजेस है हमारा 3, ओवरहेड है 2. टोटल कितना हो गया, टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 10. सेल्स है मेरा 12, तो मेरा प्रॉफिट कितना है 2 रुपीज. इसको मैं चाहिए तो सर्कल कर लेती हूँ. ओके, यहाँ पे मेरा WIP भी निकल जाएगा. 100% ऑफ रॉ मटेरियल कितना 5 हो गया. 50% ऑफ वेजेस 1.5, 3 का हाफ. ठीक है, तो 1.5 एंड 2 का हाफ 1, तो ये हो जाएगा 5, 6, 7, 7.5, राइट. यहाँ तक क्लियर. अब आ जाते हैं हमारे फर्दर इंफॉर्मेशन पे. द कंपनी एक्सटेंड 2 month क्रेडिट टू द डेटर्स. डेटर्स को, डेटर्स यानी कस्टमर्स, उनको कितना 2 months का दिया हुआ है क्रेडिट. द कंपनी मेंटेन 1 month स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल कितना 1 month. द कंपनी मेंटेन 1 month स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. The processing period is 1 month. Processing period यानी your WIP. The company is allowed 2 month credit by supplier. तो क्रेडिट सप्लायर कौन है, आपके क्रेडिटर्स. तो ये आपका होगा क्रेडिटर्स का. कितना मंथ बोला है, 2 month. Wages and overheads are paid 1 month in arrears. Arrears को मैंने क्या बोला था, आउटस्टैंडिंग है आपका कितना 1 month का. कैश बैलेंस आपको दिया है. There is a regular purchase, production and यहाँ पे इंफॉर्मेशन है. ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस वेजेस ओवरहेड अक्यूर, ये भी आपका क्या इंफॉर्मेशन है. डेटर्स आर टू बी कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट बेसिस. क्या बोला है, कॉस्ट पे हम लोग डेटर्स निकालने, ये ध्यान रखना आप. ठीक है, और एक चीज एडिशनल बोलिए, 20% ऑफ कस्टमर्स पे 1 month इन एडवांस. टोटल आपके कस्टमर्स कितने होते हैं, टोटल हमारा हमेशा 100 होता है, उसमें से 20 निकाल दो, माइनस कर दो. हाँ, क्योंकि 20 ने क्या 1 month का एडवांस दिया है आपको, तो आपको फिलहाल कितने का 80 का कैलकुलेट करोगे और बाकी का जो 20 वो एडवांस रिसीव. ठीक है, तो वो कहाँ पे आपका 20% आउटस्टैंडिंग में जाएगा और ये 80% आपका इनकम में आ जाएगा, राइट. इनकम यानी करंट असेट में आ जाएगा. सो यहाँ पे हम लोग ने हमारे कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड एक वर्किंग नोट बना लिया है. आ जाते हैं हमारे फॉर्मेट पे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट स्ट्रक्चर. ठीक है, टोटल रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ 60,000 है. उसका प्राइस 5 है. ठीक है, अब मेरे को कितना मंथ बोला हुआ है, रॉ मटेरियल का 1 month, तो 1/12 लिखूंगी मैं. ठीक है, यहाँ पे भी 60,000, यहाँ पे भी 60,000, डेटर्स को भी 60,000. कैश गिवन रहता है आपको. ठीक है, यहाँ पे टोटल आप कैलकुलेट करोगे. बाकी यहाँ पे भी आपको कितना 60,000 ही लेना है, तो इसे मैं पहले एक ही बार में लिख के रख रही हूँ. ओके, यहाँ पे भी 60,000. वेजेस आपका कितना है 3 है एंड ओवरहेड कितना है आपका 2 है. ओके, वेरेस क्रेडिटर्स को हम किस पे, रॉ मटेरियल के प्राइस पे वैल्यू करते थे, तो मैं 5 लिखूंगी और इसको कितना हो जाएगा, ये आपका बेस तो 12 रहेगा क्योंकि मंथ में दिया हुआ है, तो बेस तो आप कॉमन ले सकते हो. ठीक है, बाकी क्या है आपका क्रेडिटर्स को कितना मंथ का है, 2 months का है, तो क्रेडिटर्स पे मैं 2 लिखूंगी. इधर देखो, वेजेस एंड ओवरहेड आर पेड 1 month, तो यहाँ पे दोनों पे 1 आ जाएगा. ठीक है, ऊपर चलते, डेटर्स को कितना 2 months का क्रेडिट दिया हुआ है,
तो डेटर्स कहाँ गए? डेटर्स को मैं किस पे, कॉस्ट प्राइस पे बोला है वैल्यू करूँ, कॉस्ट में 10 था, ठीक है, 10 इंटू 80% मेरे को लेने का है, तो इंटू 80%, और क्या बोला है 2 months डिवाइड बाई 12, ओके। आ जाते फिनिश गुड्स बोला है 1 month का। फिनिश गुड्स को हम लोग किस पे वैल्यू करते? तो फिनिश गुड्स तो आपका कॉस्ट पे होता है, तो कॉस्ट हमारा 10 है। WIP आपका किस पे होगा, जो हम लोग इधर कॉस्ट इधर कैलकुलेट किया है, दैट इज 7.5, ओके। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज आपको क्लियर कर दी, आई होप। अब मेरे को क्या करना है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है। सो यहाँ पे आ जाओ, फर्स्ट इज 60,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 12, कितना है 25,000, तो मैं इनर कॉलम में लिखूंगी 25,000, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा 60,000 इंटू 7.5 डिवाइड बाई 12 इंटू 1, तो एक ही बात है, इसकी डिवाइड बाई 12 डायरेक्टली 37,500। नेक्स्ट कितना है 60,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 12, कितना होता है 50,000, सो यहाँ पे आके 50,000। डेटर्स का कितना होता है 60,000 इंटू 10, क्योंकि हम लोग कॉस्ट प्राइस बता, इंटू 80% इंटू 2 डिवाइड बाय 12, कितना होता है 80,000। सो यहाँ पे आके मैं 80,000 लिखूंगी। एंड जो कैश है वो मेरे को गिवन है, तो यहाँ पे आ जाओ, कैश किधर है, कैश 25,000 है, तो यहाँ पे मैं कैश लिखूंगी 25,000। आ जाते नीचे का भी साथ में कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज 60,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 12 इंटू 2, कितना हो गया, ये 50,000 हो गया। नेक्स्ट मेरे पास क्या है 60,000 इंटू 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 12 है ना, तो डायरेक्टली डिवाइड बाई 12, कितना होता है 15,000। एंड लास्टली है हमारे पास 60,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 12, 10,000। सो यहाँ पे अभी मैं टोटल लिखूंगी, इधर कितना मेरा टोटल आता है, ये तो मेरा हो गया 50, 60, 70, 75,000 है ये मेरा, ओके। तो इसको मैं लिख लूंगी ब्रैकेट में, बिकॉज मेरे को लेस करना है। यहाँ पे आके इसको ऐड करते हैं, तो ये मेरे को आएगा, यहाँ पे 75,000 नहीं आएगा, एक चीज हम लोग ऐड करना भूल गए, दैट इज यहाँ पे हम लोग 80% दिया था, और जो हम लोग एडवांस रिसीव करते, इसी एडवांस जो कस्टमर से रिसीव किया वो हमारा इधर आएगा, तो इधर आके मैं लिखूंगी एडवांस रिसीव्ड डेटर्स भी लिख सकते हो, या फिर मैं थोड़ा कस्टमर्स लिख देती हूँ, कस्टमर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 60,000 इंटू 10, नहीं यहाँ पे 10 नहीं आएगा, क्योंकि डेटर्स को तो आपने 10 पे वैल्यू कर दिया। अब जो पैसे दे है आपको, जो आपके कस्टमर्स है, आप उनको ऑलवेज सेलिंग प्राइस पे डील करोगे, तो इसके मैं सेलिंग प्राइस में कितना 12 है इंटू 80%, ठीक है। और कितने महीने का था, तो 1 डिवाइड बाई 12, ठीक है, क्योंकि इधर बोला क्या है 1 मंथ एडवांस है, इसलिए 1 डिवाइड बाई 12, तो इधर आके ऐड करो, तो 60,000 इंटू 12 इंटू 80% डिवाइड बाई 12, 48,000। सो यहाँ पे 48,000 आएगा, रॉन्ग, 60,000 इंटू 12 इंटू 80%, सॉरी 80 नहीं, हमारे यहाँ पे 20% आएगा, बिकॉज 80% हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, बचा हुआ 20 इधर करेंगे, राइट। तो इधर आएगा 20% डिवाइड बाई 12, सो ये हो गया आपका 12,000। ये सारी छोटी मोटी मिस्टेक्स आपसे नहीं होनी चाहिए, ओके। सो ये 12,000 को मैं क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी 75,000 जो मैं टोटल था, तो ये हो जाएगा 87,000। तो मैं इसको 87 कर दूं, सो यहाँ पे मैंने इसको माइनस कर दिया, तो मेरे को मिला 1,30,500, दैट इज A माइनस B माई वर्किंग कैपिटल। सो हियर यू कैन सी माई वर्किंग कैपिटल। तो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद आवर क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, राइट। बस हम लोग को एक छोटी सी एडजस्टमेंट थी जो समझनी थी।
Thanks for watching. Please like, share and subscribe.